सारथी अपनी वाणी में मिठास घोलता है। वाणी में मिठास बाहर की शक्कर मछली खाने से नहीं, वाणी की मिठास आती है अपनी कसायों का मर्दन करने से। जिसने कसायों को अपने संयम के कोलू में पेल दिया है, उसकी वाणी में से फिर गंडे जैसा मीठा रस निकलने लगता है। आत्मतार्थी की चतुर्थ वार्ता, चतुर्थ लक्षण है चेहरे पर सौम्यता। जिसके चेहरे पर सौम्यता है, जिसका चेहरा अंतर की प्रसन्नता से आनंदित है। और ये संभव तब है जब व्यक्ति तत्व चिंतन करे, स्वाध्याय करे। स्वाध्याय करने से, तत्व चिंतन करने से, ऋषियों की, मुनियों की, साधुओं की, संतों की, गुरुओं की तत्वोपदेशयुक्त वाणी सुनने से सौम्यता आती है। चेहरे की सौम्यता न केवल स्वयं के लिए, दूसरों के लिए भी धर्म से जुड़ने वाली होती है। जिसके चेहरे पर क्रूरता की रेखाएं दिख रही हों, आंखों में लालिमा दिख रही हो, भौहें तनी हुई हों, होठ फड़फड़ा रहे हों और जिह्वा से अस्पष्ट निंदनीय कटु शब्द निकल रहे हों, उस समय वह प्राणी आत्म यथार्थी नहीं हो सकता। चेहरे की सौम्यता देख करके पशु पक्षी भी अपनी कषायों को शांत कर लेते हैं। इसीलिए तो आप मुनिराज के दर्शन करने आते हैं। मुनिराज के मुख आनंद को देखकर, मौन चेहरे को देखकर आपकी कषाएं धुलने लगती हैं। सौम्य मुद्रा झरने की तरह से है, जिसे आपकी आंखें एक बार भी देखती हैं तो साधु की सौम्य मुद्रा रूपी झरने से आपके चित्त में विद्यमान विकारों की वे कलुषता, कालिमा और वे कषायों का पंख सहज ही धुलने लगता है। महानुभाव, आप आत्मयथार्थी हैं तो 4 सूत्रों को जीवन में अंगीकार करें। नहीं है, बनना चाहते हैं, तब 4 सूत्रों का अभ्यास करें। और सूत्रकाल से आत्मयथार्थी कहने का दम्भ भर रहे हैं और चारों में से कोई लक्षण नहीं है, तो स्वीकार कर लें, कभी आप आत्मयथार्थी बन नहीं पाए। क्योंकि स्वीकार कर लोगे तो बनने की कोशिश करोगे, और स्वीकार नहीं करोगे तो केवल दम भरते रह जाओगे। आत्महित का मार्ग बहुत दूर रह जाएगा, बहुत पीछे छूट जाएगा। इसलिए इन 4 लक्षणों को देखते हुए अपनी आत्मा को मोक्ष मार्गी बनाएं, आत्महित के मार्ग में प्रवृत्त हों। हम आपके प्रति ऐसी भावना भाते हैं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, अहिंसामय विश्व धर्म की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत शुद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जीवन महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जीवन महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु
यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संसार का प्रत्येक प्राणी अपनी उन्नति चाहता है, अपना विकास चाहता है, उत्थान चाहता है। मैं किस प्रकार आगे बढ़ूं? जो जहाँ है वह वहाँ रह कर के संतोष का अनुभव नहीं कर पा रहा। चाहे आध्यात्मिकवादी हैं और चाहे भौतिकवादी, चाहे सिद्धांतवादी हैं चाहे अवसरवादी, चाहे न्यायप्रिय हैं और चाहे चापलूस, चाहे साहूकार और सज्जन हैं चाहे चोर और बदमाश, चाहे सेवक हैं और चाहे स्वामी। ऐसा लगता है प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। उसने न जाने किस किस से स्पर्धा कर रखी है, सोच रहा है कि मैं अब उससे आगे निकलूँगा। कदाचित उसकी दृष्टि में वह उससे आगे निकल भी गया, दूसरे क्षण दूसरा स्पर्धी तैयार कर लेता है, उसके आगे निकलना चाहता है। कदाचित उससे भी आगे निकल गया तो तीसरा स्पर्धी तैयार करता है, चौथा करता है, पांचवा करता है। बिना कंपटीटर के वह अपने जीवन को वत मान लेता है, पाषाण की मूर्ति की तरह से। वह सोचता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। आश्चर्य है कि आध्यात्मवादी भी कुछ करने के ही चक्कर में पड़े हैं, वे भी शांति से बैठ नहीं पा रहे। सत्य रूप तो यही है, सत्यार्थ यही है, हम जहाँ हैं वहीं ठहर जाएं, सब कुछ वहीं है, हमें कहीं दौड़ नहीं लगाना है। किंतु जो जहाँ है वहाँ ठहरने में असमर्थ हैं, चलना ही है कोल्हू के बैल की तरह से चलो। और जो भी आपने अपने जीवन के टारगेट्स बनाए हैं उन्हें अचीव करना आपका चाहे ध्येय हो, खुशी हो, मजबूरी हो, प्राप्त करना है करो। कैसे प्राप्त करें? उन्नति के 4 कदम हम कैसे चलें? जिस किसी क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं, जिस किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, दृष्टिकोण बाहर की ओर हो या अंदर की ओर, 4 बातें आपसे कहते हैं। संभव है भी 4 बातें आपको आगे बढ़ने में प्रेरणा प्रदान करें, संबल प्रदान करें। हो सकता है आपके लिए आलम्बन या आधार बन जाए, हो सकता है वे आपकी सहचरी या सह साथी, सहचर बन करके आपके पथ की थकान को दूर भी कर सकते हैं और आपको आगे बढ़ाने के लिए मानो आपके हाथ को थाम करके आपको सहारा भी दे सकते हैं। जैसे वृद्ध पुरुष के हाथ में लगी हुई लाठी उसको चलने में सहायक होती है। वृद्ध पुरुष कहता है मुझे अपने पैरों पर भरोसा अब नहीं रहा, लाठी नितांत आवश्यक है। उस लाठी के माध्यम से ही मैं आगे बढ़ने में समर्थ हो सकता हूँ। जैसे वृद्ध पुरुष के हाथ में लगी लाठी, विकलांग के साथ लगी हुई वैशाखी, बालक को चलने के लिए 3 पहिए की गाड़ी, जैसे किसी बालक को जिसने गाड़ी छोड़ दी है तो माता पिता की उंगली, या किसी का हाथ कमज़ोर है, हाथ का सहारा आवश्यक होता है। ऐसी उन्नति के 4 कदमों में हमारे लिए 4 सहारे हैं। उन्नति का मार्ग प्रारंभ होता है आत्मविश्वास के साथ। आत्मविश्वास
जिस स्थान तक पहुंचना चाहते हैं, जिस किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उस लक्ष्य के प्रति विश्वास, प्राप्त करने वाला मैं हूं तो अपने प्रति विश्वास, प्राप्त करने का मार्ग यही है उस मार्ग के प्रति विश्वास, और प्राप्त करने की विधि, साधना और मार्ग के साधन यही हैं, इन सभी के प्रति पूर्ण विश्वास होना अनिवार्य है। विश्वासहीन व्यक्तियों को मंजिल नहीं मिलती। जैसे चित्र में बनी नदी से किसी की प्यास नहीं बुझती, जैसे प्लास्टिक के फलों को देखने से या उनको ग्रहण करने से क्षुधा शांत नहीं होती, जैसे चित्र में बने पुष्पों से नासा तृप्त नहीं होती, सुगंधी नहीं आती, चित्र में बने पहाड़ पर चढ़कर के ऊंचाई को नहीं छुआ जा सकता, वैसे ही आत्मविश्वास से हीन होने पर जीवन को वरदान स्वरूप नहीं बनाया जा सकता, जीवन को सार और आधारभूत नहीं बनाया जा सकता, जीवन को भार मान करके ढोया जा सकता है, अभिशाप मान करके जिया जा सकता है, जहर का सा घूंट बना करके पिया जा सकता है। यदि उन्नति के 4 कदम आगे बढ़ाना है, सबसे पहली बात है अपने अंदर आत्मविश्वास जगाओ। आप सब कुछ कर सकते हो, आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, ये लक्ष्य आपको ही प्राप्त करना है, आप ही प्राप्त करोगे। ये आपकी अंतरंग से ध्वनित हो जाए तो विश्व की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आपका विश्वास सुदृढ़ हो। कई बार लोग कहते हैं अति विश्वास भी तो खतरनाक होता है। अति विश्वास भी कुछ मिथ्या विश्वास के साथ है, न्यून विश्वास में भी पूर्ण विश्वास की कमी है। इसलिए जितना विश्वास चाहिए उतना ही ठीक है। 100% का आशय होता है 100 में से 100। कोई कहे कि 200% मेरी बात को सही मानो, इसका आशय है वह 100% मिक्स कर रहा है अपनी बात में झूठ। 100 में से 200 कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं? या 50% कहता है तब इसकी बात 50% तो मिथ्या सिद्ध हो जाती है। प्रतिशत कहे 99 100 तक तो ठीक है, उसकी आगे कह रहा है 100 में से 100 कह रहा तब ठीक है, आगे कह रहा है तब कहीं मिथ्या का पुट लगा रहा है, कम कह रहा है तो उस सम्यकपनी में कुछ न्यूनता है। आत्मविश्वास जगी, आत्मविश्वास जग जाता है, उसका आशय है तुम्हारी पात्रता सन्मुख है उस लक्ष्य को प्राप्त करने की। जितना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे मन में बेचैनी तड़पन पैदा हुई है और तुम पात्र बन गई हो, अब उस मंजिल में तड़पन पैदा हो रही है कि कब तुम्हारे पास वह प्राप्त हो जाए। मोक्ष मार्ग में चलने वाला योगी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए इतना पुरुषार्थ करता है, सब कुछ छोड़ जाता है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। जब मोक्ष प्राप्त करने की पात्रता हासिल हो गई, 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया। अघातीय कर्मों को नष्ट करने के लिए सन्मुख है, अयोग केवली बन गया। अब यूँ कह सकते हैं इस योगी के मन में कोई तड़पन नहीं है, किंतु माना मुक्ति सुंदरी ही अब इस योगी को प्राप्त करने के लिए बेचैन है। ऐसे ही जो लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हो, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की आपने काबिलियत पैदा की है, आपने योग्यता क्षमता पैदा की है, जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं, वह वस्तु न भी मिले तो क्या फर्क पड़ता है? आपकी योग्यता को तो कोई छीन नहीं लेगा। आत्मविश्वास चेतना की सबसे बड़ी निधि है। आत्मविश्वास उन्नति के पथ का सबसे बड़ा कदम है। ये पहला कदम रखने के उपरांत ही अन्य कदमों की संभावना हो सकती है। आत्मविश्वास का ढांचा टूट गया तो संभव ही नहीं है कि आगे कुछ बनाया जा सके।
जिस भवन के पिलर ही नहीं है, अब कैसे भवन को तैयार किया जाएगा? नींव ही नहीं है। ताना बाना डाल करके कोई वस्त्र आदि बनाता है, अब ताना ही नहीं है तो वाना कहाँ से बनाया जाएगा? आत्मविश्वास ताने की तरह से है, आत्मविश्वास सीढ़ी की 2 बल्लियों की तरह से है, आत्मविश्वास भवन की नींव की तरह से है, आत्मविश्वास वृक्ष की जड़ों की तरह से है। वह परम आवश्यक है। जब आत्मविश्वास जागृत हो जाए तब उसे बनना चाहिए उद्यमशील। जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होकर के उद्यम नहीं करते हैं तब भी सफलता चल कर के नहीं आती। उसके लिए यथेच्छ अपेक्षित उद्यम करना भी अनिवार्य है। भोजन प्राप्त होगा, भोजन प्राप्त हुआ भी यदि कर संचालन किए बिना चाहे कि स्वतः ही भोजन मुखाविष्ट हो जाए, मुख प्रविष्ट हो जाए, संभव नहीं है। मुख प्रविष्ट करने के लिए शुक्र का संचालन भी आवश्यक है। जब शुक्र समीचीन क्रिया से परिणत होता है तब भोजन सन्वरक की थाली में से उदर तक पहुंचता है। थाली को देखने से, भोजन की थाली को देखने मात्र से भोजन उदरस्थ नहीं होता। भोजन की थाली देखने मात्र से रसना स्वाद का अनुभव नहीं करती। उसके लिए फिर उद्यमशील होना चाहिए। उद्यमशील व्यक्ति कंडीशन के साथ नहीं, विदाउट कंडीशन परिश्रम करे, कड़ी मेहनत और कड़ी मेहनत करे, क्योंकि उसे लगता है प्रारंभ में इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो सकता। अब और कड़ी मेहनत करता है, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, फिर और ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। वह अपनी शक्ति को ज्यों ज्यों विकसित करता जाता है त्यों त्यों वह कड़ी मेहनत करने में समर्थ हो जाता है, सहन करने में समर्थ होता है। प्रारंभ में छोटा सा कष्ट भी पहाड़ जैसा लगता था, अब वह श्रम करने वाला व्यक्ति अपने आप को पत्थर जैसा कठोर बना लिया, सब कुछ सहन करने में समर्थ है। पहले 2 घंटे मेहनत करके थक करके चकनाचूर हो जाता था, आज वही व्यक्ति सुन करके आश्चर्य होता है